मुझे कैरियर बनाना है सेल्स में। क्या मैं मॉडर्न ट्रेड को चूज करूं, क्या मैं जनरल ट्रेड में जाऊं? ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों का रहता है। जो भी एमबीए करता है उसके मन में भी कंफ्यूजन होता है, और जो एमबीए नहीं करा होता मार्केट में होता है जनरल ट्रेड में, वो सोचता है कि अगर मैं मॉडर्न ट्रेड में होता तो मेरी सैलरी ज्यादा होती और वहां पर कम काम करना पड़ता। और जो मॉडर्न ट्रेड में होता है वो सोचता है कि जनरल ट्रेड में ज्यादा फायदा है, क्योंकि वहां पर टीए डीए एक्सपेंस, होटल का खर्चा और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। साथ ही कंपनी बहुत सारी मिलती है और जॉब भी बहुत होती है। तो ऐसा कंफ्यूजन सभी के मन में होता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि दोनों जो इंडस्ट्री हैं, दोनों जो सेक्टर हैं, किसमें क्या चीज आपको करनी चाहिए और कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, दोनों का कंपैरिजन इस वीडियो में आप देखेंगे। साथ ही अगर आपके मन में कंफ्यूजन होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, चाहे आप एमबीए के स्टूडेंट हो, एमबीए कर चुके हो, या सेल्स लाइन में अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सेल्स वैसे तो बहुत बड़ी लाइन है, इसमें बहुत सारे तरीके की सेल्स होती है। डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट सेल्स होती है, इसके अलावा भी कई तरह की और सेल्स भी होती हैं, लेकिन मोस्टली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल्स ज्यादा चलती हैं, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा बातें होती है। अब जो इनडायरेक्ट सेल्स है उसमें भी कई सारे सेक्टर हैं, कई सारी डिवीजन है, कई अलग अलग तरह के काम है। दो मेजर जो काम है वो है जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड। जनरल ट्रेड, जनरल जो पहले से, यानी जो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है सेल्स का एक माध्यम, उसको कहते हैं जनरल ट्रेड, जिसमें कंपनी जो माल है अपने डिपो पर भेजती है, वहां से वो सी एंड एफ पर जाता है, वहां से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से होलसेलर के पास, और इस तरीके से रिटेलर और होलसेलर से वो सामान कस्टमर खरीद लेता है। एक होता है मॉडर्न ट्रेड। बहुत सारे चीजें ऐसी आ गई जहां पर जनरल ट्रेड की पहुंच नहीं थी, तो वहां पर मॉडर्न ट्रेड की शुरुआत हुई। मॉडर्न ट्रेड क्या करता है इसका भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जनरल ट्रेड ये सारी चीजें हैं जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, और उसमें जो आपकी दुकानें होती हैं, रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं, उनसे सेल्स ऑर्डर जनरेट करने होते हैं। मॉडर्न ट्रेड क्या होता है? मॉडर्न ट्रेड जैसे आजकल बहुत सारे होटल हैं, किचन है, छोटे होटल, बड़े होटल, होटलों की चेन है, किचन की चेन है, रेस्टोरेंट की चेन है, तो होटल इंडस्ट्री भी है। और काफी सारी जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके अंदर कैंटीन होती है, वो भी है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े रिटेल स्टोर हैं जो मॉडर्न ट्रेड के अंतर्गत आते हैं, जिनके एक स्टोर है, 5 स्टोर है, 10 स्टोर है, और एक ही बड़े शहर में छोटे छोटे वहां के ही लोगों द्वारा, किसी अमीर आदमी के द्वारा 3-4 स्टोर चलाए जाते हैं अलग अलग कॉर्नर पे। तो इस तरह की ये आगे मॉडर्न ट्रेड में। अब मॉडर्न ट्रेड की शुरुआत क्यों हुई? जनरल ट्रेड में हम जो भी डिस्काउंट देते हैं, जो भी स्कीमें बनती है, वो एक दुकानदार की कैपेसिटी के हिसाब से बनती है, एक होलसेलर की कैपेसिटी के हिसाब से बनती है। उससे ज्यादा अगर हम डिस्काउंट या कोई भी प्रॉफिट देंगे किसी भी रिटेलर को या होलसेलर को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, तो मार्केट में रेट खराब होने की डर रहता है। अब ये जो मॉडर्न ट्रेड, ये जो बड़े होटल हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, कैंटीन है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके यहां जो भी खपत होती है एफएमसीजी प्रोडक्ट की, पहले ये लोग बल्क में होलसेल मार्केट से ले आते थे, लेकिन अब इन्हें बड़े स्तर पर बहुत बल्क क्वांटिटी में लेने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये डायरेक्टली ऐसा माध्यम ढूंढते हैं जो कि कंपनी से अटैच हो और उनको होलसेलर और रिटेलर से अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, अलग तरीके से उन्हें डिस्काउंट मिले, अलग तरीके से सर्विस मिले, जैसे कि डिलीवरी सर्विस, इस तरह की सारी चीजें वो ढूंढने लगे। अब बहुत सारी कंपनियों ने ये चीजें शुरुआत कर दी, उन्होंने एक अलग सेल्स की टीम बना दी जिसको कहते हैं मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड का काम रिटेलर्स पर जाना नहीं होता, होलसेलर पर जाना नहीं होता, केवल होटल, रेस्टोरेंट, इंस्टीट्यूशनल ऑफिसेज और जो कंपनियों के अंदर कैंटीन होती है, या कोई ऐसा बल्क व्यापारी होता है जिसके बहुत सारे रिटेल स्टोर है, बहुत बड़ी बड़ी कई शहरों में दुकानें हैं, उनके यहाँ वो डायरेक्टली जाते हैं और कोई भी पर्टिकुलर सामान को बेचते हैं। उसका अलग मार्जिन होता है, अलग रेट होता है, अलग डिस्काउंट दिया जाता है, अलग तरीके की स्कीमें वहां पर चलती हैं, क्योंकि वो बल्क परचेज करते हैं। इस तरीके से मॉडर्न ट्रेड की शुरुआत हुई। अब मॉडर्न ट्रेड में क्या होता है,
जिससे हम व्यापार करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल हो गया, होरेका हो गया, होटल रेस्टोरेंट और कैंटीन हो गई, तो इसमें क्या है, ये कम क्वांटिटी में होती है किसी भी शहर में, इसीलिए मॉडर्न ट्रेड की टीम छोटी होती है। जनरल ट्रेड दुकानें बहुत होती हैं, इसीलिए जनरल ट्रेड की जो टीम होती है वो बड़ी होती है। जनरल ट्रेड में आपको जॉब भी जल्दी मिल जाती है और बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती हैं। मॉडर्न ट्रेड में जॉब जल्दी नहीं मिलती और बहुत सारी वैकेंसी नहीं निकलती। जनरल ट्रेड में अगर आप 10th और 12th भी पास हैं तो भी आप नौकरी कर सकते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती, लोकल लैंग्वेज आती है तो भी आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न ट्रेड में आगे बढ़ने के लिए, अच्छी पोजीशन, अच्छे पैसे पाने के लिए आपकी एजुकेशन एक अप टू लेवल की होनी चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए और उससे भी अच्छी अगर एजुकेशन है, प्रोफेशनल है तो और ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, अच्छी सैलरी लेनी है, अच्छी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देना है, तो यहां पर इंग्लिश की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत है, साथ ही आपकी पर्सनैलिटी की भी जरूरत है, कम्युनिकेशन की भी जरूरत है। क्योंकि यहां पर डील आपको छोटे लोगों से नहीं करनी, छोटे मोटे ऑर्डर से नहीं करनी, बड़े बड़े ऑर्डर लेने हैं तो वहां पर डील के लिए प्रोफेशनली रूप से तैयार आदमी चाहिए। जब भी कंपनी हायर करती है तो जनरल ट्रेड में अलग चीज देखती है और मॉडर्न ट्रेड में अलग चीज देखती है। यही पैरामीटर देखा जाता है, इसीलिए सोच समझकर जाए किसी भी दोनों फील्ड में। अगर आपको इंग्लिश कम आती है, कम एजुकेशन है, तो आप जनरल ट्रेड को चूज कर सकते हैं। अगर जनरल ट्रेड में भी आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपकी एजुकेशन अच्छी है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो भी ऊंची पोस्ट पर आप जल्दी जल्दी बढ़ सकते हैं। बहुत सारी कंपनी ज्यादातर हायरिंग करती हैं और ज्यादा जॉब निकलती हैं। मॉडर्न ट्रेड में कम जॉब निकलती हैं और क्वालिफिकेशन और एक्स्ट्रा नॉलेज यानी कि आपकी इंग्लिश नॉलेज ज्यादा देखी जाती है। इसीलिए ये दोनों अलग अलग इंडस्ट्री है। तो आप इन दोनों में से सही सोच समझ के चूज कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए।